कक्षा 7 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, ये पाठ आपका 13 है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस पाठ का पहले परिचय ले लेते हैं, क्या है इस पाठ में। तो नेताजी सुभाष चंद्र ने यह पत्र श्री NC केलकर के नाम म्यांमार यानी बर्मा जेल से लिखा था। इस पत्र में लोकमान्य तिलक को उसे जेल में दी जाने वाली भयंकर यातनाओं के विषय में जानकारी दी गई है। जेल में शारीरिक और मानसिक यंत्रणा झेलते हुए लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य जैसे पांडित्यपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। नेताजी ने इसके लिए उनके अपूर्व धैर्य, साहस और एकाग्रचित्त की प्रशंसा की है। नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा? तो ये उत्तर है। नेताजी ने केलकर को पत्र यह बताने के लिए लिखा था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी भी मंडले जेल में थे। प्रश्न दूसरा है, लोकमान्य ने अपने जीवन का 6 वर्ष कहां और क्यों गुजारा? लोकमान्य ने अपने जीवन के 6 वर्ष मंडले की जेल में बिताए थे क्योंकि वे एक महान क्रांतिकारी व गरम दल के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? तो ये उत्तर है इसका। सुभाष चंद्र बोस ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे मांडले जेल में स्थानांतरित किया गया, जो उनके लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं था, क्योंकि वहां पर देश के सच्चे सपूत तिलक जी ने अपने बंदी जीवन के 6 वर्ष व्यतीत किए थे। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? तो उत्तर है इसका। सुभाष चंद्र बोस ने मंडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा क्योंकि इसी जेल में स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है के उद्घोष गीता भाष्य के रचनाकार युग पुरुष लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के 6 वर्ष बिताए थे। लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली वस्तु क्या थी? उत्तर है ये, लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। प्रश्न है, लोकमान्य तक दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे, कैसे? तो उत्तर है इसका। लोकमान्य गीता की भावना में मग्न रहते थे, शायद इसलिए दुख और यंत्रणा से ऊपर रहते थे। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या है? तो उत्तर है ये, लोकमान्य तिलक जी ने गीता भाष्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसका विषय था कि मनुष्य ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखे तो जीवन का एक क्षण भी व्यतीत किए बिना कार्य में निरंतर रहे। नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवान को वहां के जलवायु से क्या शिकायत है? तो उत्तर है ये, मंडले जेल म्यांमार बर्मा में थी। उस देश की जलवायु के विषय में नौजवानों को यह शिकायत थी कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया रोग को जन्म देने वाली है। वह धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन शक्ति को सोख लेती है। प्रश्न है, पाठ में लिखा है कि उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकाकी रहते थे। एकाकीपन में पुस्तकें कैसे सांत्वना देती हैं और एकाकीपन को कैसे दूर करते हैं? आपस में बातचीत कर पुस्तक के उपयोग पर अपनी समझ लिखिए। तो ये उत्तर है आपका बच्चों। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। आत्मबोध के लिए पुस्तकों से अच्छी कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान पिपासा को शांत करने का एकमात्र साधन यदि कुछ हो सकता है तो वह पुस्तकें ही हैं, या यही हो सकती हैं। अकेलेपन में पुस्तकों से अच्छी मित्र कोई और नहीं हो सकती। रुचिकर और ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमारे एकाकीपन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। यही आत्म सबल बनी तिलक जी के एकाकीपन में, अतः पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। प्रश्न है, कारावास अथवा जेल जीवन हमारे घर के जीवन अथवा आम जीवन से कैसे अलग है? साथियों से चर्चा कर लिखिए। उत्तर है ये, जेलों की एक अलग ही दुनिया होती है। बोस जी ने कहा भी है कि यदि विश्व भगवान की कृति है तो जेलें
मानव के कृत्य की निशानी है। सभ्य समाज में जिन विचारों और संस्कारों की बात होती है वे जेलों में नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ मनुष्य अपनी आदतों को, बुरे स्वभाव को छोड़ जीवन के अनुकूल बनने की कोशिश करता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। प्रश्न है, निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो उत्तर है, ये शब्द चल रहे हैं और समास विग्रह भी चलेगा साथ साथ और समास का नाम भी चलेगा। पहला नंबर आता है राजबंदी, मतलब राजा का बंदी, ये समास विग्रह है और ये समास का नाम जो है तत्पुरुष समास है। नंबर 2 है तीर्थ स्थल, इसका समास विग्रह तीर्थ का स्थल और ये तत्पुरुष समास है। चलिए नंबर 3 है बहुमूल्य, यानी मूल्य जो है बहुत है, यानी कर्मधारय समास है। मूल्य बहुत है जिसका, उसके लिए आता है बहुमूल्य। नंबर 4 आता है लोकमान्य, लोक में मान्य, यानी तत्पुरुष समास है ये। नंबर 5 है महापुरुष, यानी पुरुषों में महान है जो, कर्मधारय समास आता है। नंबर 6 है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो यह है अवयवी भाव समास। नंबर 7 है एकाग्रचित, यानी एकाग्र है चित्त जिसका, अवयवी भाव समास आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से समासों का विग्रह कर सकते हैं, उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं। 8 है चार दीवारी, यानी चार दीवारों का समूह, द्विगु समास आता है इसमें। नंबर 9 है घटना चक्र, यानी घटना का चक्र, तत्पुरुष समास आएगा। चलिए आगे जो है प्रश्न 3 है, पाठ में दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। इस वाक्य में महानतम शब्द पर ध्यान दीजिए। महान गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के 3 रूप लिखिए। तो चलिए महान है महांतर और महानतम, अधिक है अधिकतर और अधिकतम, सुंदर है सुंदरतम, सुंदरतर और सुंदरतम। इसी तरह 5 विशेषण शब्दों के तर तम जोड़ करके उनके रूप लिखिए। तो उत्तर है, ये मूल शब्द हैं, ये उत्तरावस्था है और ये उत्तमावस्था है। तो चलिए नंबर 1 है लघु, लघु का होगा लघुत्तर और ये लघुत्तम हो जाएगा। नंबर 2 प्राचीन, मूल शब्द है और उत्तरावस्था प्राचीनतर हो जाएगा और उत्तमावस्था प्राचीनतम हो जाएगा। नंबर 3 है मूल शब्द श्रेष्ठ है, उत्तरावस्था क्या हो जाएगा श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था क्या होगा श्रेष्ठतम। और नंबर 4 है नवीन, यह है मूल शब्द, इसका उत्तरावस्था नवीनतर, उत्तमावस्था नवीनतम हो जाएगा। नंबर 5 है गुण, गुण का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा गुणवत्तर और उत्तमावस्था हो जाएगा गुणोत्तम। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आपको कौन सा लेसन बना के देना और कैसा वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों को, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस घंटे का भी घंटा बजा दीजिएगा, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका भी घंटा बज सके, यानी आप लोगों को उसकी सूचना मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।